है। स्वागत है आपका फिर से एक गोल्डन पीवाईक्यू के रैपिड रिवीजन पीवाईक्यू सेशन में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, भारत का भूगोल का चैप्टर आज करने वाले हैं। अफवाह तंत्र के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, अफवाह तंत्र। तो चलिए पहले तो ओपन कर लें। ठीक है, अफवाह तंत्र कितना पे है, 14 पे है ना शायद, 14 एक मिनट थोड़ा ओपन कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा अफवाह तंत्र। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना है, 43 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय से निकलती है, मतलब ऊपर से कौन सा आ रही है, तो कि नर्मदा, ताप्ती, गंगा और गोदावरी नर्मदा, गंगा, ताप्ती। तो सीधी बात है, तीनों का तीनों नीचे गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती साउथ की नदी है। ठीक है, नॉर्थ में कौन है, गंगा है। चलिए पहला हो गया। दूसरा देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, भागीरथी और अलकनंदा का कहाँ पे होता है, भागीरथी और अलकनंदा का कहाँ पे होता है, तो ये होता है देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे, भागीरथी और अलकनंदा का नदियों का संगम कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा तो शुरू से आ रही है, इधर से भागीरथी आती है और मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, वर्धा निम्नलिखित में से नदी का सहायक नदी है, तो इसका हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की है। ठीक है, गोदावरी की नदी की। आगे बात करते हैं कि अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 क्या, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, मोस्टली नदी क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है ना, मोस्टली पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, लेकिन कौन सा नदी है जो पश्चिम से पूरब की तरफ ना, तक निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ हो गया माही नदी, राजस्थान वाला माही, और क्या होता है साबरमती, माही और साबरमती नदी पश्चिम की ओर बहती है, और क्या बोलते हैं कि ये वहाँ पे अरब सागर में गिरती है जाके, अरब सागर में। ठीक है, आगे बात करते हैं, चौथा हो गया। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है, तो पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सा है, देखिए नर्मदा तो उल्टा बहती है, नर्मदा और ताप्ती उल्टा बहती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि माही भी इधर की ओर बहती है, तो गोदावरी हो जाएगा, सही बात है, गोदावरी। ठीक है, छठा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली मतलब उधर की तरफ, गुजरात की तरफ। तो देख लीजिए, कृष्णा तो नहीं गिरेगी। ठीक है, गोदावरी गिरती है, गोदावरी बिल्कुल नहीं, गोदावरी किधर है, गोदावरी भी नहीं गिरेगी अरब सागर में, बिल्कुल। महानदी तो उड़ीसा में है, उधर नहीं। साबरमती, बिल्कुल साबरमती हो जाएगा, साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, तो साबरमती। अगला बात करते हैं, सवाल नंबर 7वां। सवाल 7वां क्या है कि महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का है। ठीक है, तो कृष्णा का। महाबलेश्वर में महादेव की प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का है, तो ये है क्या बोलते हैं कि कृष्णा का हो गया। 8वां नंबर सवाल क्या है, 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र असम में जाती है ना, तो वो हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं, 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल देख लेते हैं फटाक से। 9वां, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी थे, कई सवाल फिर से आया है रिपीट होके। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना देवप्रयाग, बिल्कुल। निम्नलिखित में से
कौन से स्थान से, कहाँ से, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा तो मेन है ही है, इन्हें से भागीरथी आती है, और देव क्या होते हैं कि देव प्रयाग में मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है। ठीक है, तो गंगा तो अपना क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्रा का कहाँ है, तिब्बत। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत में है, गंगा नदी का उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला 10वां हो गया। 11वां सवाल क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किस किस देशों को पार करती है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किस किस देश को पार करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि चीन को पार करती है, बिल्कुल चीन को करती है, चीन तिब्बत उसी में आ गया। फिर भारत को करती है और बांग्लादेश को करती है, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा 12। 13 नंबर सवाल को देखते हैं फटाक से। 13 नंबर सवाल कहाँ है, 13 नंबर सवाल, बांध और उस नदी का मेल मिलाइए जिस पर वे बनाए गए हैं। ठीक है, गांधी सागर है, ठीक है, गांधी सागर है, जैकवाड़ी है, नागार्जुन है, टिहरी है। ठीक है, नागार्जुन और टिहरी। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको बात करते हैं कि हमको पता इसमें कौन कौन सा है। सो देखिए, गांधी सागर, ठीक है, जयकवाड़ी हो गया, और बात करते हैं कि नागार्जुन, तो नागार्जुन तो साउथ में है। ठीक है ना, नागार्जुन साउथ में। तो इसमें देखिए कि साउथ में कौन नदी है। चंबल तो हो गया, अपना चंबल है अपना यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में चंबल है ना, तो राजस्थान में क्या है, गांधी सागर हमको लग रहा है कि राजस्थान वाला होगा। ठीक है, तो चंबल, ठीक है, चंबल। तो ए का हमको लग रहा है कि ए का चार किस में है, 2 ठो में, ए का 4। ठीक है, टिहरी किस पे है, टिहरी है। नागार्जुन तो साउथ वाला है, तो साउथ में 2 नदी है यहाँ पे, कृष्णा और गोदावरी। तो कृष्णा पे हमको लग रहा है कि नागार्जुन है, तो सी का दूसरा, ठीक है, सी का दूसरा और ए का चौथा कौन कौन में है, ये हो गया। और सी का क्या बोले हम, सी का दूसरा ए, बिल्कुल सही है, सी का दूसरा। तो मिला कर लेते हैं। गांधी सागर किस पे है, गांधी सागर चंबल पे है, बिल्कुल सही। जयकवाड़ी गोदावरी पे है, गोदावरी पे महाराष्ट्र के आसपास से जयकवाड़ी है, नामों भी लग रहा है। और नागार्जुन कृष्णा है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी। और टिहरी भागीरथी पे है। ठीक है, टिहरी भागीरथी पे बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है। गंगा की तो सोनतही है, यमुना है, गोमती भी है, इंद्रावती नहीं है, बिल्कुल सही है, इंद्रावती नहीं है। आगे बात करते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम कर्नाटक में है ना, शिव समुद्रम शायद। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो कृष्णा हो गया, कावेरी, गोदावरी, महानदी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, गोदावरी पे भी नहीं होगा, कृष्णा, कावेरी, हमको लग रहा है कि कावेरी, बिल्कुल सही है, कावेरी। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 14 नंबर सवाल हो गया, 15 का देखते हैं। 15 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी हो जाएगा, है क्या, बी, बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी है क्या, अमरकंटक की पहाड़ी, तो ये नर्मदा हो जाएगा, बिल्कुल नर्मदा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, सोन भी है, नर्मदा भी है। आगे बात करते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है ना, तो वहाँ से कौन निकलती है, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में कृष्णा नहीं हो सकता है, ठीक है, कृष्णा नहीं हो सकता है, ताप्ती, ठीक है ना, महानदी भी नहीं हो सकता है, ताप्ती और गोदावरी, ठीक है, तो ये ताप्ती हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो ताप्ती का होता है, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती का, नर्मदा और ताप्ती है ना, दोनों उल्टा चलता है, तो ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 17-18 नंबर सवाल। नदी और उनकी सहायक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सिंधु का सुवनासरी है, अलकनंदा पिंडारी, कृष्णा मांजरा, गोदावरी और काम्बिनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार सही है। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या है कि गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराएं से मिलकर बनी है। ठीक है, गंगा नदी की कौन सी, ठीक है ना, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी
काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट, ठीक है, उत्तरी तट माने हो गया उधर, ठीक है, उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराएं से मिलकर बनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा गंडक नदी, गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी हो जाएगा, गंडक नदी। त्रिशूल, काली गंडक और क्या बोलते हैं कि त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, ठीक है, ये कहाँ गंडक हो जाएगा, गंडक नदी। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। अगला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती? तो महू जानवे करते हैं मध्य प्रदेश में, महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म हुआ था, तो उनके पास से कौन सा गुजरता था? चंबल, ठीक है, चंबल, मध्य प्रदेश में चंबल है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है मालवा के पठार से। महू के पास कौन सी नदी है? तो चंबल है, ठीक है, चंबल। आगे बात है चंबल। आगे देखिए 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी का लंबाई का सही क्रम है? तो सबसे बड़ा तो अपना गंगा है, तो जिसमें गंगा है 1 नंबर पे रखिए गंगा, और दूसरा सेकेंड नंबर पे कौन हो सकता है? गंगा। गंगा का सबसे बड़ा सहायक क्या होते हैं कि यमुना है, लेकिन छोटा ना होगा गोदावरी से, क्या कि इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता था। गंगा गोदावरी कृष्णा, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ठीक है, गंगा गोदावरी कृष्णा और यमुना, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखते हैं कि चंबल निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? चंबल निम्नलिखित में से किसका सहायक नदी है? चंबल निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो यमुना का है। किसका है? यमुना का है, ठीक है, यमुना का। 23 नंबर सवाल देखते हैं फटाक से। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नहीं? तो गोदावरी, समझ में आया? हेमावती है, हेमावती, ठीक है, नदी एक सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो प्रवरा है, इंद्रावती है और मानेर है। प्रवरा, ठीक है ना, गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है कह रहा है, ठीक है ना। तो इंद्रावती है, मानेर है, प्रवरा है, हेमावती नहीं है, ठीक है, हेमावती नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, सोन, ठीक है, बेतवा, चंबल, ठीक है, कौन हो जाएगा? तो केन मिलती है, बेतवा मिलती है, सोन नहीं मिलती है, ठीक है ना, वो गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना से केन मिल जाती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, लेकिन सोन नहीं मिलती है, ठीक है, ये तो सोन सीधा गंगा में आके मिलती है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? कौन सा सवाल था? 25 नंबर सवाल क्या भाई? 25 नंबर सवाल, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्यन पर्वत से निकलती है। कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, विंध्यन पहाड़ी, ठीक है, ठीक, मध्य प्रदेश के क्या बोलते हैं कि विंध्यन पहाड़ी है ना, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक हो गया, लोहित हो गया, सुबनासिरी हो गया, सुबनासिरी, नासिरी, बराक, लोहित और उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है? तो देखिए बराक तो होगा नहीं, ठीक है ना, बराक होगा नहीं, सुबनासिरी और लोहित, ठीक है। तो इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि 2 और 3 है क्या? 2 और 3 बी बिल्कुल सही, 2 और 3। अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदी लोहित और सुबनासिरी है। कौन है? लोहित और सुबनासिरी है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नदियां हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ठीक है, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो कौन कौन है? दिहांग, ठीक है, लोहित, दिहांग, लोहित और कामेंग, ठीक है। तीन में से कौन हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, ठीक है, दिहांग भी है, कामेंग भी है, कामेंग और लोहित तीनों है ब्रह्मपुत्र की सहायक। आगे बात करते हैं कि कौन सा सवाल था? 28 नंबर सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर सवाल का है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है? तो कौन सा हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दोनों तरफ से पहाड़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी है तो भाई कर्नाटक, केरल लगा जाएगा, बी है, बिल्कुल सही बात है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, सवाल देखते हैं क्या है। 30 नंबर सवाल है कि नदियों की लंबाई के अवरोही माने घटते क्रम में
में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम होगा। तो सबसे बड़ा तो इसमें भाई घटते क्रम है, तो गोदावरी सबसे लास्ट में के क्रम है, ठीक है। ठीक है, गोदावरी के अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में, तो भाई गोदावरी एक नंबर पे रखो, ठीक है। गोदावरी रख दिया, ठीक है। गोदावरी, महानदी इतना बड़ा थोड़े है भाई। नर्मदा को आगे रखो, ठीक है। महानदी को आगे रखो, ठीक है। ताप्ती सबसे छोटा है, चलो सीधी बात है, ताप्ती छोटा है, ठीक। आगे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा बी, हो जाएगा नर्मदा गोदावरी, सॉरी बी हो जाएगा गोदावरी नर्मदा, गोदावरी है, उसका नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती छोटा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोदावरी का 1465 किलोमीटर है, कितना 1465 किलोमीटर है। नर्मदा का 1312 1465 किलोमीटर किलोमीटर का है। 1312 नर्मदा का 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा, और महानदी का 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर है महानदी का, और ताप्ती का 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर ताप्ती का। आगे बात करते हैं कि रावी, चिनाब और झेलम किस नदी का सहायक नदी है। रावी, चिनाब, सिंधु है क्या, बिल्कुल सही, सी। 31 हो गया। 32 नंबर सवाल क्या है, 32 नंबर सवाल है, पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी, पूरब की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी रिवर बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से कवर करती है, उनका जल ग्रहण करती है। तब भाई इसमें महानदी है क्या कहीं लिखा, हाँ तो नहीं लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। पूरब की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी रिवर बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और उसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, शारदा है, ठीक है, ब्राह्मणी है, ठीक है, बैतरणी है, और कह देते हैं नागावली है, तो नहीं आता इसका आंसर, लेकिन ब्राह्मणी हो गया। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते इसको। ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख और कोयल नदियों की संगम से होती है। इस नदी के किनारे राउरकेला और औद्योगिक प्रदेश है। यह नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से प्रवाहित होती है। बैतरणी नदी उड़ीसा राज्य के कोयझर जिले के पहाड़ियों से निकलती है। ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के साथ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कहाँ पूछा था सवाल, SSC CPO में पूछा है ना। 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं। तो भाई इधर के है अपना अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश असम, ठीक है। अगला बात देखते हैं, किस नदी को सांगपो नदी के नाम से, ब्रह्मपुत्रा है क्या, ब्रह्मपुत्रा, बिल्कुल डी सही है। आगे बात पर करते हैं 35 की, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोंग जलप्रपात किस नदी का महा जलप्रपात है। तो जोंग कहाँ पे, शरावती पे जोंग है। जोंग जलप्रपात कहाँ पे है, जोग जलप्रपात कहाँ पे है भाई, जलप्रपात ये शरावती पे है, कहाँ पे है, शरावती, सी। आगे देखते हैं, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से, ठीक है ना, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में आके पश्चिम से बहती हुई, ठीक है, ठीक है, बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो क्या है भाई, तो इसका हो जाएगा पोन्नानी, नहीं जानते थे पोन्नानी कौन है भाई, पोन्नानी भरतपुझा, जिसको भरतपुझा के नाम से भी जाना जाता है, पोन्नानी। यह नदी, सवाल आया कहाँ पे, SSC CHSL में। यह नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और भरतपुझा नदी को ही पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। भरतपुझा नदी को ही पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। नदी का नाम क्या है, पोन्नानी भरतपुझा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी जुआरी, मांडवी, पेरियार, शरावती, पंबा, जलाकुडी आदि है, ठीक है। आगे बात करते हैं 37 नंबर सवाल, कौन सी नदी घाटी बेसिन कर्नाटक राज्य की, ठीक है ना, कौन सी नदी घाटी बेसिन माने कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट, ठीक है ना, कर्नाटक की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और ये जिनकी नोप्पल, कामबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदी है। तो देखिए, तो कर्नाटक में कौन बहती है भाई बताइए, कर्नाटक में तो अपना कावेरी है, क से कर्नाटक, क से कावेरी, कर्नाटक। इसमें कौन कौन हो गया सहायक इसका, नोप्पल,
काबिनी, अर्कावती और अमरावती। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जब जब नदियाँ किसी झील या गर्त से जब नदियाँ किसी झील या गर्त से बढ़ती माने अपोजिट दिशा से अपने जल का निर्वहन करती है तथा कि मणिपुर में लोकटक झील में मामले में होता, ऐसी स्थिति में बनने वाला अपवाह तंत्र डैश कहलाता है। जब नदियाँ किसी झील या गर्त से प्रति दिशा में अपने जल का निर्वहन करती है तथा कि मणिपुर में लोकटक झील में मामले में होता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में बनने वाला अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेडियल है या फिर अभिकेंद्रीय, या क्या होता है इसका होता है अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल होता है, दूर जाने वाला सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय सेंटर की तरफ। क्या सवाल है कि गर्त से प्रति दिशा में अपने जल का निर्वहन करती है, प्रति दिशा में जल का निर्वहन करती है, तो क्या हो जाएगा लोकटक झील में, तो ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह परिरूप को अभिकेंद्रीय माने सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जो अपवाह परिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय परिरूप कहा जाता है। अरीय प्ररूप, जैसे अमरकंटक पर्वत से निकला। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है तो सहायक नदियाँ समकोण पर होती है। ठीक है, सहायक नदियाँ समकोण पर होती है, हो जालीनुमा होती है, मिलती हो तो उसको जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो गोदावरी है तो भाई महानदी, ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। गोदावरी है तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा। तो देखिए थोड़ा अरेंज में पढ़िएगा तो पहले हो गया गोदावरी है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, इधर कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे होते हुए आती है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सवाल क्या था? गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये है नदी बेसिन है तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला सवाल देखते हैं फटाक से, देखते हैं 40 नंबर सवाल कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? ठीक है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी की। सिंधु नदी में कौन हो जाएगा? कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से तो मूसी तो नहीं होगा क्योंकि हैदराबाद वाला होगा, इंद्रावती भी साउथ का है। अब चिनाब या फिर ब्यास में से होगा तो ब्यास नदी होगा। कौन होगा? 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ये तो ये हो जाएगा ब्यास, चिनाब नहीं होगा, ब्यास होगा। ठीक है, ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, यह नदी पंजाब में हरी के बांध से सतलज नदी से मिल जाती है। यह नदी, समझ गए ना बात? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में सिहावा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? तो वो महानदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापी उल्टा हो गया ना वैसे, तो वो महाराष्ट्र नहीं है। कौन नहीं है? नहीं, कौन है? राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं। महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात सब आ जाएगा, लेकिन राजस्थान नहीं है। ठीक है, 42 नंबर हो गया। आगे 43 नंबर सवाल। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? केरल राज्य में, ठीक है, तो भरत पूजा तो होगा ही। ठीक है, पेरियार भी है,
पंबा भी है, ठीक है, केरल में। भतपूजा है, पंबा है, पेरियार है, पेन्नार नहीं है, पेन्नार नहीं है, तमिलनाडु का है पेन्नार, ठीक है ना। आगे बात के नहीं, पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक में है, कर्नाटक। पेन्नार कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ कि हम लोग का ये अपवाह तंत्र वाला जो चैप्टर था वो समाप्त होता है यहीं पे, ठीक है। 43 क्वेश्चन का अगला क्या कहते हैं कि बांध, झील और जलप्रपात एवं सिंचाई परियोजना है। इसको थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टाटा।